सुरेश मलिक इनोवेट के सीईओ है, फाउंडर है। आज बात हो रही है भारत और यूएस की डील की, तो उसी पर मैं आपका रिएक्शन रितेश चाह रही थी, क्योंकि अगर अब हम देखें तो जिन देशों पर टैरिफ इस वक्त अमेरिका की तरफ लग रहा है, तो ये देखिए नंबर्स भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 50% रशिया पर टैरिफ, ब्राजील पर भी 50%, चाइना पर 34%, 34% टैरिफ, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, थाईलैंड पर है 23%, मलेशिया पर 22%। ऐसे ही अगर आप देखेंगे फिलीपींस पर 21%, बांग्लादेश पर 20%, पाकिस्तान पर 19% और भारत पर 18%, यूरोपीय संघ पर 15%। कितना एडवांटेजेस हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के व्यापारियों के लिए, और एफटीए जो हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद ये अमेरिका के साथ, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है, देखिए, मेरा कोई राजनीतिक मत नहीं है, लेकिन मैं एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते ये बता सकता हूं कि जिस तरीके से हमारी सरकार ने सूझबूझ से, बिना किसी रिएक्शन से, अगर आप देखें डोनाल्ड जे ट्रंप ने पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिक्स बदल दी है, बिना उनको रिएक्ट किए हुए जिस तरीके से लेवरेज क्रिएट किया है हमारी सरकार ने, वो मुझे लगता है सराहना करने लायक कार्य है। अगर आप हमारे टैरिफ्स देखें, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी 1% नीचे हैं, और मुझे लगता है कि ये अपने आप में हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छे लेवरेज की पोजीशन है। और अगर आने वाले समय में ग्लोबल टैरिफ्स बाकी देशों के कम होंगे तो हमारे भी आगे कम होंगे, तो ये बहुत अच्छी एडवांटेजियस पोजीशन पे हमारे को हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो पीयूष जी हैं, उन्होंने काफी अच्छी जगह पर रखे हमें खड़ा किया है। हाँ। और मुझे लगता है पीयूष गोयल ने आज क्या कहा, एक बार दर्शकों को सुना भी देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ही टैरिफ लगाया था, ट्रंप ने ही टैरिफ हटाया है, और ये किसानों के, डेयरी व्यापारियों के हितों के खिलाफ नहीं है, हमने समझौता नहीं किया है। ये बताते हुए आइए आपको सुना देते हैं इस बारे में आज पीयूष गोयल ने क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है, और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया, और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है। और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। वी विल बी शॉर्टली issuing a joint statement by both countries along with the details which we will be shortly inking between the United States of America and India, and as soon as the final understanding of the deal is inked and the joint statement is finalized, technical processes are completed, full details will be shared. तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय आलोक जी, वाणिज्य मंत्री ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुबह से अटकलें लगाई जा रही थी और राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि किसानों का, लोगों का खून पसीना बेच दिया है सरकार ने। ऐसे 5 बिंदु जिससे जनता में ये भरोसा, क्योंकि आज आप क्या बोलेंगे वाणिज्य मंत्री को तो जनता ने सुना ही, आप क्या कहेंगे उस पर लोगों का भरोसा, एक उम्मीद जगेगी। कृषि क्षेत्र में जैसा हमने यूरोप के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में जो ग्रेन्स हैं, हमारे जो अनाज है उनको अलग रखा, जो डेयरी के प्रोडक्ट्स है उनको अलग रखा, क्या अमेरिका के साथ भी ट्रेड अग्रीमेंट में हमने ये सब उस एम्बिट से बाहर रखा है? देखिए अंजना जी, आज का दिन बहुत खास है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 2 समझदार नेता एक बात पे सहमति बनती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूर्ण आस्था और सहमति बनती है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार हो दोनों देशों के बीच में, विश्व शांति के पक्षधर हैं, तो निश्चित तौर पे एक दूसरे के हितों का भी ख्याल रखते हैं। प्रधानमंत्री जी पहले भी अपने भाषण में विज्ञान भवन में कह चुके थे कि किसी भी हालत में किसानों और मछुआरों के साथ, अपने डेयरी प्रोडक्टों उत्पादकों के साथ
कोई समझौता नहीं होगा, भले मुझे इसकी कितनी भी व्यक्तिगत कीमत उठानी पड़े। ये प्रधानमंत्री जी के बोल थे और आज उसी की पुष्टि दोबारा पीयूष गोयल जी ने कर दी। अब देखिए, हमारा लेबर इंटेंसिव फोर्स है और अमेरिका को स्किल्ड लेबर की जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, अमेरिका में वो टेक्नोलॉजी है। तो आपको क्या नहीं लगता है कि आने वाले 5 सालों में जब यूरोपियन यूनियन के साथ डील हो गई, यहाँ पे अमेरिका के साथ डील हो गई, लक्ष्य हमने $500 बिलियन का रखा है, तो आने वाले दिनों में भारत एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र और एक टेक हब बनने की ओर अग्रसर है। और हमारी इतनी ज्यादा टेक फोर्स जो निकल रही हैं, विद द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईटी, एआई में जितने हमारे प्रोफेशनल्स जा रहे हैं, उनको एक आगे बढ़ने का एक सदूर मार्ग मिला है, जिसके कारण एक जनरल खुशी है। अगर आप कोस्टल एरिया देखिएगा इंडिया का, तो इंडिया का पूरा कोस्टल एरिया, बंगाल से इस कोना में बंगाल से आप पकड़िए तो उस कोने में आप ऊपर महाराष्ट्र तक जाइए या गोवा तक जाइए और ऊपर उसके ऊपर गुजरात के तट पे जितने तटीय मछुआरे हैं आज की तारीख में, वो इतने खुश हैं क्योंकि वापस टैरिफ कम होने से जितनी प्रॉन्स की खेती है, जितनी फिशरीज की आपकी समुद्री मछलियों की जितनी मांग है, अब उससे ज्यादा वो वहां पे दे सकते हैं। और इसके बदले में हमें उन्नत टेक्नोलॉजी, ये डील ऐसी है कि एक दूसरे का लगातार फायदा हो रहा है। अमेरिकन इन्वेस्टर्स आएंगे, आप ये देखिए कि बांग्लादेश से भी 3% कम टैरिफ किया, वियतनाम से भी 4% कम टैरिफ किया। हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कितना ज्यादा फायदा होने जा रहा है, उनकी कपड़ों की मांग बढ़ेगी और एक ग्लोबल इन्वेंटर, एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, टारगेट यही है कि अगले 5 से 10 वर्षों में हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ताकि बाकी देश हमारे से स्पर्धा अगर करेंगे तो हमारा रेट सबसे कम रहेगा। जैसे भी आपके एक्सपर्ट ने बोला कि आने दिन में ग्लोबल टैरिफ कम होगी तो भारत का भी टैरिफ कम होगा। लेकिन ऑलरेडी अभी इस 18% के बावजूद बहुत सारे रेसिप्रोकल टैरिफ ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जीरो हो चुके हैं। तो वो सब लिस्ट जो उन्होंने पीयूष जी ने कहा कि दोनों देश साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज करेंगे और डिटेल की फिनेस सामने आएगी। तो मुझे लगता है आज विध्वंसकर्ता लोगों की बात न करके हम एक पॉजिटिव उम्मीद और एक खुशी के माहौल में आज हम हैं। पूरा देश उसी माहौल में है। जहां तक रहे हमारा विपक्ष, आपको याद होगा 4 महीने से क्या रट लगा रही थी। ट्रंप मेरे दोस्त थे, क्या हुआ, 50% टैरिफ लगा दिया, पहले 25 लगाया, 50 लगा दिया। कहां गए ट्रंप, कहां गए ट्रंप? आज ट्रंप ने जब टैरिफ हटा दिया तो कहा कि ट्रंप ने क्यों हटाया, अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, हिंदुस्तान खुद ही हटा लेता। आगे कह रहे कि किसानों को बर्बाद कर दिया, किसानों को यह कर दिया। माफी मांगेंगे अब राहुल गांधी जी? ये देश को भ्रमित करना, देश को बदनाम करना। और मैं बता रहा हूं, ये आदमी पागल नहीं है, ना ही कम बुद्धि का है। ये सब चक्कर में दर्शक आपके नहीं रहे। ये सोची प्लान स्ट्रैटेजी के तहत देश विरोधी शक्तियों के टूल किट बन चुके हैं। पार्लियामेंट नहीं चलने देना, सेना पे उंगली उठाना, इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाना, व्यवस्थाओं पे उंगली उठाना, बड़े बड़े देशों के खिलाफ कुछ से कुछ बोलना ताकि एक खराब मैसेज जाए। अव्यवस्था फैलाने का ठेका मिस्टर राहुल गांधी जी ने ले लिया है। ये देश की जनता समझ ले। आपके कार्यक्रम का नाम हल्ला बोल है। देश की जनता को इन पे हल्ला बोलना चाहिए कि बंद करो ये, क्योंकि हम तो विपक्ष है ना, ये कहेंगे कि हम विपक्ष हैं।